क्लास आवाज आ रही है सबको। क्लास में सिर्फ दो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, बाकी सब किधर गए?
क्यों किसी का भी नहीं कनेक्ट हो रहा? ठीक है, असाइनमेंट सबने सबमिट कर दिया इसमें ग्रुप? ठीक है, चलो मैं इसको असेस करूँगा। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। तो अब तक हमने बेसिकली बोन का स्ट्रक्चर, बोन के फंक्शंस, जो बोन की डेवलपमेंट, बोन फ्रैक्चर्स और बोन हीलिंग डिस्कस किया है। ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग बोन हीलिंग। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है स्केलेटन। बोन जो है वो मिलके स्केलेटन डेवलप करती हैं। ठीक है, और स्केलेटन को हम बेसिकली टू जो है ना टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन। एक जो है वो एक्सियल स्केलेटन है, दूसरा जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है। ठीक है, एक एक्सियल है और दूसरा अपेंडिकुलर है। एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली एक्सियल एक्सियल जो वर्ड है बेसिकली एक्सिस से लिया गया है। दैट मीन्स के सेंट्रल, एक सेंट्रल जो कोर जो स्केलेटन है, जिस जो मेन जो स्केलेटन है, जो कोर या सेंट्रल स्केलेटन है, उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही? मेरा आवाज़ नहीं आ रही आपको? आवाज़ नहीं आ रही सब किसी को? एक्सियल एक्सियल जो वर्ड है बेसिकली वो एक्सिस से लिया गया है, एक्सिस से। ठीक है, एक्सिस मीन सेंटर, कोर। ठीक है, तो जो एक्सियल स्केलेटन है वो बेसिकली हमारा एक सेंट्रल जो बोनी स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है। ठीक है, उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अब एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी जो है वो बोन्स या पार्ट्स या कौन कौन से जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं वो आते हैं उसमें? एक स्कल है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये माइक के बिल्कुल पास मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, एक स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ये जो फोर मेन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये मिलके एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, ये सेंटर में, अगर हम आगे ये डायग्राम भी आएगी तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो कोर या सेंट्रल जो पोर्शन बना रहे हैं, पार्ट बना रहे हैं स्केलेटन का या बोनी फ्रेमवर्क बना रहे हैं, उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो उसमें पहला जो है वो उसका स्ट्रक्चर वो आता है स्कल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड जो है वो रिब्स,
एंड फोर्थ जो है वो स्टर्नम है। ठीक है, ये नेक्स्ट सारा डायग्राम देखें। ठीक है, इसमें जो आपको ब्लू कलर में सारा जो ब्लू शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है स्कल है, स्कल के नीचे वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम और फिर जो है वो आपको रिब्स नज़र आ रही हैं, और रिब्स के अलावा जो है वो जो स्टर्नम है, जो ब्रेस्ट बोन है बेसिकली, वो नज़र आ रही है। तो ये जो चार मेन स्ट्रक्चर्स हैं ये मिलके हमारा एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। जबकि जो दूसरा जो स्केलेटन होता है बेसिकली वो होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है बेसिकली उसमें जो शोल्डर गर्डल्स होते हैं और पेल्विक गर्डल्स और अपर एंड लोअर लिम्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी बेसिकली जो है एक तो शोल्डर गर्डल्स होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट, इसी तरह पेल्विक गर्डल्स राइट और लेफ्ट। ठीक है, और अप अपर लिम्स, राइट अपर लिम, लेफ्ट अपर लिम, एंड लेफ्ट लोअर लिम एंड राइट लोअर लिम। तो ये जो है बाकी का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। ठीक है, तो जो स्केलेटन है उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन होता है, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में बेसिकली स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम आती है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में दोनों शोल्डर गर्डल्स और दोनों पेल्विक गर्डल्स। ठीक है, और दोनों अपर लिम्स एंड दोनों लोअर लिम्स, ये जो है मिलके हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसकी डिवीजन का पता चल गया? जो स्केलेटन है उसकी डिवीजन का पता चल गया कि नहीं? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? बड़ी सिंपल सी इसकी डिवीजन है। ठीक है, एक एक्सियल स्केलेटन है और दूसरा पेंडिकुलर स्केलेटन। अच्छा, फिर हम जो है सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। और एक्सियल स्केलेटन में जो है उसमें चार चीज़ें हैं, और चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? स्कल है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड वेब्स। अब सबसे पहले हम स्कल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्कल जो है बेसिकली जो पहला जो स्ट्रक्चर है जो वो एक्सियल स्केलेटन बना रहा है, लुबाइना एक्सियल स्केलेटन जो है वो एक सेंट्रल जो हमारा बोनी फ्रेमवर्क है, सेंट्रल पोर्शन जो हमारा बना रहा है, कोर जो स्ट्रक्चर बना रहा है बोन्स का, वो हमारा एक्सियल स्केलेटन है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में चार चीज़ें आती हैं। फर्स्ट स्कल, सेकंड वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड स्टर्नम, फोर्थ रिब्स। ठीक है, सबसे पहले हम जो है स्कल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और स्कल के स्ट्रक्चर में जब हम उसको डिस्कस करेंगे उसमें दो चीज़ें आती हैं। स्कल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ टू टू पार्ट्स, बेसिकली उसके दो मेन पोर्शन होते हैं, एक क्रेनियम होता है, दूसरा फेस। स्कल में दो चीज़ें आती हैं, एक क्रेनियम और दूसरा फेस। जो क्रेनियम है इसमें बेसिकली हमारा मेनली जो है वो जो हमारा मेन जो बॉडी का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ब्रेन है। ठीक है, तो स्कल, स्कल की दो दो पार्ट्स, क्रेनियम एंड फेस। ठीक है, अब ये आपने साथ ही इसको जो है वो समझते जाना है कि कौन सी चीज़ किसका पार्ट है, और उसकी डिवीजन जो है वो साथ साथ देन करते जाना, रखते जाना। ठीक है, ठीक है। अब जो क्रेनियम है बेसिकली पहले हम अभी हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सोस्केलेटन किन चीज़ों से मिलके बनता है, उसमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। अच्छा, अब स्कल जो है वो कितनी, उसके कौन से दो पार्ट्स हैं? क्रेनियम एंड फेस। अब पहले हम क्रेनियम का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और फिर फेस का। अब क्रेनियम जो है क्रेनियम बेसिकली वो इसको नोट डाउन कर लें। क्रेनियम जो है बेसिकली 8 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बोन से मिलके बनता है। ठीक है, जो cranium है, the part of the skull, the cranium is the part of the skull, the upper part of the skull, which is composed of mainly 8 types of flat and irregular bones। ठीक है,
ये 8 डिफरेंट तरह की बोन्स मिलके जो है वो 8 डिफरेंट तरह की बोन्स मिलके क्या बनाती हैं, क्रेनियम। उसमें जो वो 8 कौन कौन सी बोन्स हैं, एक फ्रंटल बोन है, ठीक है, 2 पाइटल बोन्स हैं, एक फ्रंटल है, 2 प्राइटल है, 2 टेम्पोरल है, 5 होगी, 6 जो है वो ऑक्सीपिटल है, 7th जो है वो सफिनॉइड है, एंड 8th जो है वो एथमॉइड बोन है, ठीक है। जो जो cranium है that is composed of mainly 8 types of irregular and flat bones, और वो कौन कौन सी बोन्स हैं, 8, एक उसमें फ्रंटल बोन है, 2 उसमें ब्राइटल बोन्स हैं, 2 उसमें टेम्पोरल बोन्स हैं, 1 उसमें ऑक्सीपिटल बोन है, 1 उसमें सफिनॉइड बोन है, और जो लास्ट है बोन वो है एथमॉइड बोन। अब ये जो कौन कौन सी बोन कहाँ पे है ये ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी बोन कहाँ पे। ये ज़रा डायग्राम को और से देखें, ठीक है, नज़र आ रहा है सबको डायग्राम, मुझे पिक्चर इमेज नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है सबको। अच्छा, इसमें ये कलर्ड एक पिक्चर है, इसको आप ज़रा गौर से देखें। हम इंडिविजुअल हर बोन को लेवल लेवल से डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ आप इसको विजुअलाइज करें कि कौन सी बोन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो फ्रंटल बोन है इसको आप देखें ज़रा, ये जो लेटरल व्यू है बेसिकली स्कल का, ये पूरे स्कल का जो है वो इमेज है पूरे स्कल का। अब कौन कौन सी बोन क्रेनियम जो है वो बना रही है, उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक फ्रंटल बोन है। तो ये जो आप उसको ज़रा देखेंगे लेबल किया हुआ है फ्रंटल बोन, जो कि आपको येलो और लाइट से ग्रे कलर में एक बेसिकली उसका कलर कोडिंग की हुई है। तो येलो कलर में जो आपको फ्रंट पे जो बोन नज़र आ रही है ये है फ्रंटल बोन, ठीक है। अब उसके पोस्टीरियर जो सबसे जो एंटीरियर जो बोन हमारे प्रेजेंट है, जो हमारा फोर हेड बेसिकली बनाती है, ठीक है, तो वो वो जो बोन है उसका नाम है फ्रंटल। फ्रंटल की जो पोस्टीरियर साइड पे जो आपको ब्लू कलर में बोन नज़र आ रही है ये है प्राइटल, ठीक है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि 2 प्राइटल बोन्स होती हैं, तो ये आपको एक वाली समझ लेफ्ट साइड वाली प्राइटल बोन नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर में आपको उसके पोस्टीरियर साइड पे बैक साइड पे जो बोन नज़र आ रही है प्राइटल है। तो बेसिकली ये उसका जो क्रेनियम है उसका लैटरल पोर्शन और जो रूफ ऑफ द क्रेनियम है वो बना रही है, ठीक है। इसी तरह उसके बिहाइंड जो है नीचे भी पोस्टीरियर एंड इंफीरियर जो ग्रीन कलर में बोन नज़र आ रही है वो है ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। वो कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल बोन, जो कि प्राइटल बोन के पोस्टीरियर भी है और इंफीरियर भी है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्या बना रही है बेस ऑफ द स्कल, और साथ साथ ये जो बेसिकली पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द क्रेनियम है ये भी बना रही है, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको एक लाइट ऑरेंज कलर में जो बोन नज़र आ रही है, जो लेटरल पार्ट बना रही है क्रेनियम का, वो है टेम्पोरल बोन, ठीक है। कौन सी बोन है, वो टेम्पोरल बोन है। तो ये आपको लेफ्ट साइड पे एक टेम्पोरल बोन हमने डिस्कस किया था कि जो टेम्पोरल बोन कितनी होती है, बेसिकली 2 जो है वो टेम्पोरल बोन्स हैं। तो एक जो ये आपको लेफ्ट साइड वाली जो है वो बोन नज़र आ रही है, तो राइट साइड पे दूसरी साइड पे जो है वो बोन होगी ऑब्वियसली। तो ये जो 2 टेम्पोरल बोन्स, 2 प्राइटल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 फ्रंटल हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक। अब ये जो आपको टेम्पोरल बोन के एंटीरियर और फ्रंटल बोन के इंफीरियर जो फ्रंटल बोन के जो इंफीरियर जो बोन नज़र आ रही है पिंक कलर में, ये है सफिनॉइड बोन, ठीक है। ये कौन सी बोन है, सफिनॉइड बोन, जो कि बेसिकली
फ्रंटल बोन के इंफीरियर और टेम्पोरल बोन के एक तरह जो है वो उसके फ्रंट पे आ रही है, इंटीरियर पे आ रही है। तो ये जो है वो बेसिकली जो टेम्पोरल बोन है मरियम, वो बेसिकली उसका लेटरल जो पोर्शन है बेसिकली जो जो skull का जो क्रेनियम का लेटरल पोर्शन है वो टेम्पोरल बोन जो है वो बना रही है। ठीक है। ये क्योंकि ये सारी मोस्टली जो बोन्स हैं वो ज़रा इरेगुलर बोन्स हैं। तो ये सारी बोन्स आपस में ऐसे ऐसे कंबाइन होके, तो ये जो है वो जो क्रेनियम है उसकी उसका जो एक फ्लोर भी बना रही होती है। आपस में ये सारी कंबाइंड होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ये फ्लोर भी बना रही होती है, कुछ फ्लोर का कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो हर बोन बना रही होती है। जब इंडिविजुअल बोन डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे। तो इसलिए, लेकिन अभी ज़रा इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें, उसमें आपको जो लेटरल पोर्शन नज़र आ रहा है और प्राइटल जो है वो बेसिकली ये हीरा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर को अभी आप थोड़ा सा माइंड में ऐसे इसको मेमोराइज करें। हम एंड एवरी जो बोन है, इंडिविजुअल बोन हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी बोन क्या बनाएगा। ठीक है। अभी उसकी डिस्क्रिप्शन ना लिखें इतनी डिटेल में, अभी सिर्फ और सिर्फ उसको देखेंगे ये कौन सी बोन, ऐसे एक स्केच माइंड में लेके हैं कि कौन सी बोन कहाँ पे आ रही है ज़रा। ठीक है। अच्छा, एक फ्रंटल हो गया, प्राइटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, सफिनॉइड हो गया। ठीक है। अच्छा, तो जो है हमने वन फ्रंटल, टू प्राइटल, टू टेम्पोरल, फाइव, वन ऑक्सीपिटल, वन सफिनॉइड। तो एक जो बोन जो रह गई है वो बेसिकली वो एथमॉइड बोन है। और अ, वो आपको जो है वो बेसिकली ये जो अ, ये जो आपका ज़ाइगोमैटिक बोन नज़र आ रही है वाइट कलर में, इससे थोड़ी सी ऊपर जो है एंटीरियर साइड पे एक एक समवट और जो डार्क ऑरेंज कलर में एक, उसको आप अगर गौर से देखें तो वो एथमॉइड बोन है। ठीक है। तो ये जो 8 डिफरेंट टाइप्स की जो बोन्स हैं ये मिलके बनाती हैं हमारी क्रेनियम। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो इसमें दो, कह लें कि दो पेयर्ड बोन्स हैं बेसिकली, और वो कौन कौन सी? प्राइटल एंड टेम्पोरल। बाकी वन फ्रंटल है तो 5 होगी, वन ऑक्सीपिटल, वन सफिनॉइड एंड वन एथमॉइड। ये 8 डिफरेंट बोन्स मिलके हमारी जो है वो क्रेनियम बनाती है। ठीक है। तो सबसे पहले स्केलेटन की डिवीजन, 2 टाइप्स का स्केलेटन, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन किन चीज़ों से मिलके बनता है? इसमें फर्स्ट जो है वो है स्कल, दूसरी जो चीज़ है वो है वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड जो है वो स्टर्नम है, और फोर्थ जो है वो रिब्स है। इनसे मिलके बनता है एक्सियल स्केलेटन। और जो पेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें दोनों शोल्डर गर्डल्स राइट एंड लेफ्ट, दोनों pelvic girdles राइट एंड लेफ्ट, दोनों अपर लिम्स राइट एंड लेफ्ट, एंड बोथ लोअर लिम्स राइट एंड लेफ्ट, ये मिलकर हमारा पेंडिकुलर स्केलेटन हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो पहला पार्ट है स्कल, जो एक्सियल स्केलेटन का, वो दो चीज़ों से मिलकर, बेसिकली उसके दो पार्ट है, एक क्रेनियम है, दूसरा फेस है। स्कल के दो पार्ट्स हैं, स्कल फेस, स्कल क्रेनियम एंड फेस। स्कल के बेसिकली 2 पार्ट्स। फिर हम क्रेनियम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। और क्रेनियम बेसिकली 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट एंड इनरेगुलर बोन से मिलके बनता है। और वो 8 बोन्स कौन कौन सी हैं? फ्रंटल बोन एक है, 2 ब्राइटल है, 2 टेम्पोरल है, 1 ऑक्सीपिटल है, 1 एथमॉइड और 1 सफिनॉइड बोन जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? हमारी क्रेनियम। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो क्वेश्चन है, पूछ लो। फिर क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे सुचर्स एंड fontanelles।
ये जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो जो है हम स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट सारे जो है आई होप कि सबने सबमिट कर दी। ठीक है, तो इन बोन्स को आपने ज़रा, क्योंकि सब जो, जो किसी हद तक स्केलेटल सिस्टम में जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है वो है स्कल का, बाकी बड़े ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ आपने मतलब बुक से जो स्कल का स्ट्रक्चर है उसको प्री रीड करना है। ठीक है, स्कल के पूरे स्ट्रक्चर को आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो सिर्फ बुक से जो स्कल का स्ट्रक्चर है उसको आपने नेक्स्ट लेक्चर तक प्री रीड करना है। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान में रखें, बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, उसको जितना माइंड में आप उसका स्केच बना सकते हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से लोग कहाँ पे हैं। उससे तो फिर आप उसको ओवर एंड ओवर अगेन जो है स्कल का स्ट्रक्चर, ये जो बेसिकली पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 396 से लेके 399 तक, बेसिकली ये 3 पेजेस भी नहीं बनते। तो ये जो है इसको प्री रीड करना है ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करें तो आपको इतनी चीज़ें जो है वो ज़रा जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के असाइनमेंट सब चीज़ सबमिट कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो आपने ये चीज़ प्री रीड करनी है सारी की सारी। ठीक है, ताकि हम उसको क्विकली जो है वो फिनिश कर सकें और आगे मूव फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँ और
क्या है, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो अपना नाम सुन लो, अगर हम लोग प्रेजेंट हो तो अपनी अटेंडेंस लगवा। ठीक है। अक्सा नवीर, आयशा इमरान, रिया सिकंदर, लुबना यूसुफ, मलाइका नादर, मरियम शुजन, महक नदीम, महरुन्निसा, मनाहिल जावेद, मुकद्दस प्रवीण, निदा नूर, नुसरत शफी, राबिया मुजीब, रुबाब फातिमा, सादिया मुख्तार, सना सना कंवल, सारिश शाहिद, शिल्पा ताहिर, तिफ्ता एहसन, जैनब अजमत, आयशा इशफाक। ठीक है सर, आपके करने के लिए रुबाब आपके लगे, मरियम शजर आपके लगे, निदा आपके करने के लिए फिर आपके ऑलरेडी लग गई थी करने, समाना आपकी भी लग गई थी, सना आपकी लग गई है, सना कंवल आपके तरफ लग गई, मिनाहल आपकी भी लग गई है, राबिया आपकी लग गई है, रुबायना आपकी भी लग गई है करने। ठीक, इनमें वो कोई और क्या करना तो अपनी अटेंडेंस लगवा लें। ठीक है। अक्सा नवीर, आयशा इमरान, फरीदा सिकंदर, लुबना यूसुफ, मलाइका नादिर, महक नदीम, महरुन्निसा, मुकद्दस प्रवीण, नुसरत शफी, राबिया मुजीब, सादिया मुख्तार, सारिश शाहिद, शीला ताहिर, तिफ्ता एहसन, जैनब अजमत, आयशा इमरान। ठीक है। इनमें कोई और प्रेजेंट्स है तो अपनी अटेंडेंस रखवा लें।